हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाएंगे। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के बाद इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर होंगे वो नेमिंग रिएक्शन के होंगे, और हमारे जो टॉपिक में चल रहा है वो चल रहा है द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के प्रोसेस चल रहे हैं। आज आपसे एक चीज़ का निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक छोटी सी हेल्प स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। एक रिक्वेस्ट और है, देखिए जब भी रिएक्शन आप करें तो उस रिएक्शन को रटें ना, उसको समझें, इसकी मैकेनिज्म कैसे है और ये कैसे पॉसिबल हो रही है। अगर आपने कोई भी चीज़ रटी और डायरेक्ट की तो वो आपके लिए, देखो 12th पास तो आप कर लोगे, लेकिन जब भी आप कंपटीशन फाइट करोगे या IIT या AIEEE या नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जाओगे, तब आप हर चीज़ को यानी रट नहीं सकते, वो चीज़ें आपको समझनी होंगी। हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी वो केवल समझाने के तौर पर आएंगी और आपको लगकर कंटिन्यू समझनी है चीज़ों को कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्यों। देखिए, या तो हमारे चैनल पे पढ़ें या कहीं कोचिंग पे पढ़ें, आप क्यों वर्ड ज़रूर यूज करें, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। किसी भी चीज़ पे अगर क्वेश्चन उठाओगे तो आपकी समझ में जो आपकी मेमोरी होती है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और अपनी हैंड राइटिंग में नोट्सों को लिखिए, और लास्ट में आपको फुल नोट्स मिलेंगे, विद सॉल्यूशन फुल नोट्स मिलेंगे। तो देखिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हमारा जो ये किसका मेथड चल रहा था, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्कीन के ओजोनीकरण से क्या बनाना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड और कीटोन बनाना। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है। आपको यहाँ इसकी थ्योरम को समझना है। हमारे पास क्या है, एल्कीन है, एल्कीन एरो के ऊपर फर्स्ट टाइम O3 लिखा होगा जिसे हम ओजोन कहते हैं। सेकंड टाइम ये रिएक्शन Zn प्लस वाटर से होगी, या इससे कराओ या फिर H2 प्लस PD से कराइए। ठीक है, ये दोनों यूज़ करेंगे तो इसमें हमें कंपाउंड प्राप्त होगा, या तो एल्डिहाइड का होगा वो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ये दोनों कंपाउंड प्राप्त होंगे और इसी को कहते हैं हम ओजोनी जल अपघटन। क्या कहते हैं, ओजोनी अपघटन। इसको क्या कहते हैं, ओजोनी अपघटन। क्या कहते हैं, ओजोनी अपघटन, जिसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस। अब बात को समझनी है, क्या समझना है मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए एक सिंपल सी बात, ये मैंने रिएक्शन फॉर्म बताई। आप एल्कीन लेंगे, एल्कीन का फर्स्ट टाइम ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, फिर जिंक और Zn से कराएंगे। इससे रिएक्शन कराने के बाद हमें जो कंपाउंड मिलेगा या तो वो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर वो कीटोन मिलेगा। अगर ऐसा कंपाउंड मिल रहा है तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोनीकरण। अब बात को क्या समझना है, देखिए सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगी, एल्कीन, और एल्कीन किससे रिएक्ट कराओगे, ओजोन से।
और ओजोन से रिएक्ट कराने के बाद में इसे हमें क्या मिलेगा, ओजोनामाइड। क्या मिलेगा, ओजोनोमाइड। ये क्या मिल गया, ओजोनोमाइड मिल गया। देखिए इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए जब एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो उसे ओजोनीकरण कहते हैं या ओजोनोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनीकरण, ओजोनामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनामाइड। और जब इसकी क्रिया किससे कराई जाती है, जल से, यानी जल अपघटन जल से कराई जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ Zn। इसकी क्रिया जब जल से कराई जाती है तो इसे बोलते हैं ओजोनी अपघटन। क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन। क्या मित्रों ये समझ में आई। देखिए एक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एल्कीन पिक्चर में आएगी, एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन से कराएंगे। ओजोन से यानी जब एल्कीन की क्रिया, यानी एल्कीन रिएक्ट विद ओजोन, इट्स कॉल ओजोनामाइड। यानी जब एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं तो उसे, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओजोनामाइड। क्या कहते हैं, ओजोनामाइड। और जब ओजोनामाइड की क्रिया जल से कराते हैं और जल से कराने पर हमें कौन से कंपाउंड मिलते हैं, कार्बोनिल। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। और जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे और वो सिस्टम क्या कहलाता है, ओजोनामाइड। क्या कहलाता है, ओजोनामाइड। जब तक आप जल से रिएक्शन नहीं कराओगे तब तक आपको कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलेंगे। और जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोनी अपघटन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा समझ लो। फर्स्ट टाइम एल्कीन की क्रिया जब हम ओजोन से कराते हैं तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओजोनामाइड। और जब ओजोनामाइड की क्रिया वाटर से कराते हैं तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और अदर वैलेंसी, अदर एटम्स वैलेंस, इनको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जब कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल जाते हैं तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ एक कंपाउंड में बनाने के, अब मैं एक बना के दिखाऊंगा आपको, तो आपको ये बात समझनी है। देखिए सबसे पहले मैं कोई एक एल्कीन ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन में ओजोन से करा रहा हूँ, दैट इज प्रोपीन, प्रोपीन दैट इज एल्कीन। इसको कहते हैं, ये एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। जब मैंने इसकी क्रिया ओजोन से कराई तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन इस तरीके से फंस जाएगी इसमें। देखिएगा CO, इस पे H लगा हुआ है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CH2, ये सिर्फ इस तरीके से, इसे बोलते हैं ओजोनामाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनामाइड, ओजोनोमाइड, यानी प्रोपेन ओजोनामाइड। अब ये ओजोनामाइड कंपाउंड मिल गया। अब इसका हम कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। अब इसका कराएंगे जल अपघटन, H2O प्लस Zn। देखिए ये Zn क्या काम करती है, ये Zn इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगी तो ये जिंक ऑक्साइड बना देगा। अब क्या होगा, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा और ये इधर ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, जब ये अलग होंगे तो आप जरा समझेंगे तो CH3CH, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, खाली हो गया, और एक ऑक्सीजन, यहाँ पे जो बॉन्ड फ्री हुआ वो ऐसे लग जाएगा इस ऑक्सीजन से, एल्डिहाइड ग्रुप तैयार। अब बचा इधर का पार्ट, तो देखिए प्लस, ये क्या है, CH2। अब ये क्या है, ये बॉन्ड फ्री हो गया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये दोनों ऑक्सीजन बन जाएंगे। ये क्या बन गया, दैट इज एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, HCHO। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3CHO। तो देखिए क्या फॉर्मेशन हुआ, एल्डिहाइड बना, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। दैट इज क्लियर।
तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले पिक्चर में एल्कीन आएगी, एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन से कराएंगे, ओजोन से कराने पर हमें ओजोनामाइड एक कंपाउंड मिलेगा जो मीडिएटर कंपाउंड होगा, जो बीच में मिडिल कंपाउंड होगा। और जैसे ही मीडिएटर कंपाउंड की आप रिएक्शन वाटर से कराओगे तुरंत कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हैं, दैट इज एसिटाल्डिहाइड और दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। बना कैसे वो मैंने पूरा बताया आपको। अब मैं आपको विद ट्रिक बताऊंगा कैसे। यहाँ क्या होगा, ये वाला सेक्शन अलग हो जाएगा और ये सेक्शन अलग हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इस जिंक से रिएक्शन कर लेगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा, तो जिंक ऑक्साइड तो अलग ही हो गया भाई, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। और ये दो कंपाउंड यहाँ फॉर्मेशन हो जाएंगे, एक बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बनेगा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। दैट इज क्लियर। देखिए दोबारा समझिए, जब एल्कीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ओजोन से कराते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओजोनामाइड। और जब ओजोनामाइड की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड, और जिसको क्या बोलते हैं हम, ओजोनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बात करूंगा कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। देखिए एक बात हम बता दें, ये ओजोन जो होता है ये ऑक्सीकरण प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी शो करती है, ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट शो करती है, बहुत अच्छी शो करती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन को हीट करते हैं वो क्या देती है, ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जिंक के पास जाती है और ये क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड। तो आपके पास रह क्या गया, ऑक्सीजन। अब पिक्चर में जो आएगा वो कौन आएगा, ऑक्सीजन, दैट इज जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो बात को जरा समझेंगे। मैं एक एल्कीन लेता हूँ, ये एल्कीन है, क्या समझ रहे हैं आप। अब एरो के ऊपर आपको दो कंडीशन होंगी, फर्स्ट टाइम आप ओजोन से रिएक्शन कराओगे और सेकेंड टाइम आप वाटर प्लस ZN से कराओगे। अब कंपाउंड क्या फॉर्म होगा आप जरा समझें। इस ऑक्सीजन को इस डबल बॉन्ड के नीचे लिख लो, डबल बॉन्डेड पे ऐसे करके, ठीक है। और इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो। तो अब देखिए नेक्स्ट सही से काटूँ, नेक्स्ट थोड़ा गलत कट गया है, काटना यार ऐसे ही कटता है मेरे पे, सही से नहीं कटता, अब सही से काटूंगा, देखो जरा। तो इसको मैंने बीच में से काट दिया। तो ये इधर वाला सेक्शन अलग कर दो, उधर वाला अलग कर दो, तो जरा समझना। तब ये क्या हो रहा है, CH2, इस पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नीचे लगा दो, O, ये वाला O, यानी इसको इधर जोड़ दो, उसको इधर जोड़ दो, प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, दैट इज क्लियर। तो ये कंपाउंड बन के यहाँ तैयार हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, HCHO, और इसको भी क्या कहेंगे, HCHO। यानी यहाँ 2 यूनिट यानी 2 यूनिट किसकी बन गई, फॉर्मेल्डिहाइड की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये 2 यूनिट किसकी बन गई, फॉर्मेल्डिहाइड बन के यहाँ तैयार हो गया। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया आपको, याद रहे ये बात। अभी और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। बहुत अच्छा एक सिस्टम लेते हैं, हमने दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है। तो ये हमने एक एल्कीन ले ली क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन का एग्जाम्पल होगा। अब हमने क्या किया, एरो के ऊपर क्या लिख दिया, फर्स्ट टाइम ओजोन और सेकेंड टाइम वाटर प्लस ZN। मैं कंडीशन उधर इसकी शिफ्टिंग कर चुका हूँ। तो देखिए इस डबल बॉन्ड के नीचे आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखो और इसको बीच में से ब्रेक कर दो, इस ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दो और इस वाले ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दो, दो कंपाउंडों का फॉर्मेशन हो जाएगा। जरा देखिए CH3, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O। आप जरा इस पे C को देख के बता सकते हो क्या है, दैट इज कीटोन। मोबाइल में कैसीटोन, एसीटोन, दैट इज एसीटोन, एसीटोन बन गया। प्लस इधर की देखिए ये क्या है, HC डबल बॉन्ड O CH3। देखिए H हो गया ऊपर वाला, C हो गया, ये डबल बॉन्ड और इस पे ऑक्सीजन जोड़ दो, ये CH3। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, CH3CO CH3, इसको कैसे लिख सकते हो, CH3CHO,
दैट इज एसीटोन, यानी कौन से ग्रुप की फॉर्म हो रहा है, कीटोन, और दैट इज एसिटल्डिहाइड, और ये कौन सा ग्रुप बनना है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये कीटोन ग्रुप। दैट इज क्लियर। आई होप ये भी बात आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है, ओजोनामाइड। ये ज़्यादातर एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट इसी तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो पहली बात तो ये रिएक्शन नहीं दी, वहाँ पर डायरेक्ट हिंदी में बताया, इंग्लिश और हिंदी में केवल बताया गया, रिएक्शन नहीं दी है, तो ये बात याद रहे। तो ये रिएक्शन इस तरीके से विद मैकेनिज्म हम आपको समझा रहे हैं और अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको। कुछ नहीं है, जहां डबल बॉन्ड हो उसके नीचे ऑक्सीजन लिख दो और दोनों बॉन्डों को ब्रेक कर दो, आराम से आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल और देखिए, आपके पास क्या है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज क्लियर। ये भी एक एल्कीन है भाई, जहां डबल बॉन्ड आ जाए बीच में वो एल्कीन होती है, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम ओजोन आएगी पिक्चर में, सेकंड टाइम पिक्चर में कौन आएगा, वाटर प्लस Zn। जब तक वाटर नहीं आएगा तब तक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बात आपको याद रहे। एक बात और मैं बता दूं, जो हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं इसके 2 सिस्टम्स होते हैं, 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस मतलब अपचयन ओजोनीकरण, अपचयन ओजोनीकरण, और जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RO। क्या बोलते हैं, RO। इसमें क्या होता है, इसमें इसके सिस्टम को समझ लो। फर्स्ट टाइम O3 किसके साथ, आपके पिक्चर में कौन आएगा, एल्कीन, और एल्कीन में फर्स्ट टाइम रिएक्शन O3 से होगी और सेकंड टाइम किससे होगी, जरा समझ लो अभी, वाटर एंड Zn। इसको ना लगा के आप H2 और PD यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये वाला सिस्टम कहीं अप्लाई हो रहा है तो इसको पता है कौन सा ओजोनोलाइसिस बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब सेकंड कौन सा होता है, सेकंड सिस्टम यहाँ समझो, दूसरा होता है ओजोनो। मैंने बताया ओजोनोलाइसिस आर 2 टाइप्स, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कौन सा होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बोले तो ऑक्सीकरण ओजोनीकरण, ऑक्सी ओजोनीकरण। इस सिस्टम में क्या होता है, अब इस सिस्टम को आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना। कुछ नहीं है, आपके पास एल्कीन होगी, अब पिक्चर में पहले तो आएगा ओजोन, बट अब क्या आएगा, अब आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर ये पिक्चर में आ रहा है तो वो कौन सा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसकी ये परऑक्साइड इसलिए है क्योंकि इसमें बीच में गांधी जी का चश्मा आता है, ये दैट इज गांधी जी का चश्मा। इस तरीके से कहीं पे 2 ऑक्सीजन आ जाएं तो ये परऑक्साइड होता है, दैट इज क्लियर। यहाँ क्या होता है, परऑक्साइड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाद बाकी मैं रिएक्शन में ये क्लियर करूँगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ जो ओजोनोलाइसिस होता है 2 टाइप्स, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव में बस जहाँ हम H2 और Zn यूज़ कर रहे थे वहाँ हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिएक्शन नहीं बता पाया लेकिन याद आया, मैंने ये इसको उचित समझा बताना पहले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको भी याद रखना कि ओजोनोलाइसिस आर 2 टाइप्स, यानी ओजोनोलाइसिस यानी ओजोनीकरण 2 प्रकार का होता है, एक अपचयन ओजोनीकरण, दूसरा होता है ऑक्सीकरण ओजोनीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करेंगे और उसमें वाटर यूज़ करेंगे,
तो देखिएगा सिस्टम बड़ा अच्छा है, मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया। अब आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के नीचे ऑक्सीजन, इसको ब्रेक कर दो, इस पार्ट को इधर जोड़ दो, इस पार्ट को इधर जोड़ दो। देखो कितना अच्छा कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है। CH3, देखो भाई CH3 डबल बॉन्ड, तुम खुद ही समझ सकते हो, दैट इज कीटोन। इधर क्या है CH2, तो इधर क्या है डबल बॉन्ड, तो ये क्या है CH2O, यानी दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला शो करोगे CHO, इसका क्या बनेगा CH3CO, CH3, दैट इज एसीटोन, और दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं कुछ अब एक साइक्लिक कंपाउंड की बात करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं साइक्लिक कंपाउंड यही बता देता हूँ। देखो जिसको क्लोज चेन के जो कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड। और ये एल्कीन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एल्कीन कंपाउंड है। यहाँ डबल बॉन्ड है। इसको अभी मैं इसको रेज करूँ, मैं बड़ा डिटेल में बताऊँगा इसे। अब मैं साइक्लिक कंपाउंडों की बात करूँगा। साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनकी चेन क्लोज होती है। चक्रीय यौगिक। कौन से यौगिक? चक्रीय यौगिक। जरा समझेंगे चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। देखिए ये चक्रीय कंपाउंड है, ये भी चक्रीय कंपाउंड है, ये भी चक्रीय कंपाउंड है, ठीक है। बट ये सैचुरेट कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड। बोलें तो संतृप्त, संतृप्त बोलें तो सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन मुझे तो एल्कीन चाहिए डबल बॉन्डेड। नो प्रॉब्लम सर, उठा लीजिए, लगा दो डंडा, लगा दो डंडा। डंडा का मतलब बॉन्ड लगा दो यार, लगा दो डंडा। अब ये क्या है? अनसैचुरेट कंपाउंड। बोलें तो असंतृप्त यौगिक। अब तुम सोच रहे होंगे कि देखो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो देखिए सी 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 बॉन्डेड, ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। बट कार्बन एच टेट्रा बॉन्डेड, ऐसा हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। बट ये बैलेंस नहीं है तो दो दो एच लगा दो, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो तुम? इसको इधर लिख देता हूँ, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। क्लियर? तो इसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है। इस चीज़ को इसको क्लियर करो आप पहले। देखिए सी 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 सी, यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड। तो इस पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक, और यहाँ एक, एक इधर, एक इधर। दैट इज क्लियर? तो ये कौन से कंपाउंड है? एल्कीन कंपाउंड। यानी एल्कीन या एल्काइन कंपाउंडों का हम आसानी से क्या करा सकते हैं? ओजोनोलाइसिस करा सकते हैं। तो आई होप ये देखो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो, देखिए क्लोज चेन होती है, उससे पहले साइक्लो लगाते थे, और सेम सिस्टम बिल्कुल सेम है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, साइक्लोब्यूटीन। क्लियर? साइक्लोपेंटेन, साइक्लो, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सीन। दैट इज क्लियर? आई होप ये बात, देखिए ये क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक कंपाउंड आपको समझ में आ गए होंगे साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है।
ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये मैंने फुल फॉर्म में समझाया। इसी तरीके से आप अदर भी स्ट्रक्चर देखो, इसका भी बना सकते हो यार। सी 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 बॉन्डिंग बनो, करो कंप्लीट। इसको 2H की ज़रूरत है, 2 लगा दो। इसको भी 2 की ज़रूरत है, क्योंकि कार्बन H टेट्रा बॉन्डेड, कार्बन के 4 बॉन्ड करने ही है, हर हालत में करने। ठीक है, अब इसको वैसे भी लिख सकते हो CH2 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 CH2। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इससे कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा वो बताऊंगा। तो मैं जानता हूं कि आप ये साइक्लिक कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा। ये 11th में पढ़ाया जाता है GOC में, बट फिर भी तुम्हें बताना है क्योंकि बिल्कुल जीरो से सिखाना है। अब एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं हम, देखिए जरा, ये डबल बॉन्ड दैट इज साइक्लोप्रोपीन। अब एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एरो के ऊपर लिखा है फर्स्ट टाइम ओजोन और सेकंड टाइम क्या लिखा हुआ है? वाटर प्लस Zn। मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया? डबल बॉन्ड के सामने ऑक्सीजन को लिखो और एरो लगा दो ऐसे। अब इस तरफ ऑक्सीजन, ऊपर वाले पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, नीचे वाले पे जुड़ जाएगा। तो देखिए कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है, ये है। अब ये कार्बन थी तो इस पे क्या है? ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये कंपाउंड, सॉरी 3 कार्बन नहीं 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया आपका। दैट इज क्लियर? क्या बन गया? 1 2 3 4, यानी 1,4 डाई प्रोपेनल, 1,4 डाई प्रोपेनल। अब आप इसको समझना है कैसे, जरा समझो, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, CH2 बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ क्या है? आप इसके सामने ऑक्सीजन लिखिए, शॉर्ट ट्रिक में बात कर रहा हूँ, ये बाद में इसे ब्रेक कर दो तो इस जगह ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इसके पास भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो एरो के ऊपर क्या होगा? O3 और नीचे क्या होगा? वाटर एंड जिंक। तो क्या बना, देखिए खुद समझिए। तो इस ऑक्सीजन पे CHO लग जाएगा तो क्या हो गया? CHO, देखिए CH2CHO CH2 CHO। तो खुद ही समझ लो, 2 एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए, 1 2 3 4, तो 1,4 डाई प्रोपेनल। या आप ऐसे बना सकते हो, प्रोपेन 1,4 डाई अल। इस तरीके से ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। दैट इज साइक्लिक कंपाउंडों से भी आप ओजोनोलाइसिस करा सकते हो। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अब हम साइक्लोहेक्सिन लेते हैं। तो देखिए साइक्लोहेक्सिन, ये क्या है? दैट इज साइक्लोहेक्सिन। और एरो के ऊपर पिक्चर में सबसे पहले ओजोन आएगा, O3, फिर सेकेंड टाइम पिक्चर में वाटर एंड जिंक आएगा। मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक में आपको लिखने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, इसके सामने, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा। तो भाई जाके सामने ओजोन यानी ऑक्सीजन घर बनाता है, और तुम्हें पता है कोई नहीं बनाने देता, किसी ना किसी को पता चल जाएगी और ये इसे तोड़ने आ जाता है, इसे ब्रेक कर देता है। ऊपर वाले पे ऊपर की सांस टंग जाती है, नीचे को नीचे टंग जाती है। तो देखिए कंपाउंड क्या बन गया। तो इस तरीके से ये है। तो यहाँ इस पे ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया। दैट इज बॉन्डिंग फार्मूला। अब देखिए इसकी पिक्चर दूसरे तरीके से, कैसे? CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 दिस। ठीक है, अब पिक्चर में कौन आया? ऑक्सीजन आया भाई। अब ऑक्सीजन ने तो घर बना दिया, ये ब्रेक करेगा ऐसे करके, तोड़ेगा ऐसे। और एरो के ऊपर क्या होगा? फर्स्ट टाइम ओजोन होगा, सेकंड टाइम क्या होगा? वाटर एंड जिंक होगा। तो तुम खुद ही देखो, ऊपर इस पे ऑक्सीजन अटैच, इस पे ऑक्सीजन अटैच। तो कंपाउंड किस तरीके से बना? सबसे पहले बनेगा CHO CH2 CH2 CH2
CH2 6 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5 और CHO। दैट इज क्लियर। ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। कौन सा कंपाउंड है भैया? 1 2 3 4 5 6। तो आप दो तरीके से नाम बना सकते हो, 1,6 डाई हेक्सेन नल, ठीक है। या सबसे अच्छा हेक्सेन 1,6 डाई अल। क्लियर, ये सबसे अच्छा नाम है। इस तरीके से भी आप साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये ओजोनोलाइसिस होता है। अब ये मैंने अब तक जो एग्जांपल बताई, ये कौन सा ओजोनोलाइसिस है? ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। ये कौन सा है? ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये कौन सा ओजोनोलाइसिस है? दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब मैं बताऊंगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसमें कुछ ही एग्जांपल बताऊंगा मैं, उसी के साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नेमिंग रिएक्शन के लिए अलग से नोटबुक बना लो सभी, क्योंकि ये IIT JEE मेंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और बोर्ड परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं और कंपटीशन परीक्षा में बहुत ज़्यादा आती हैं अगर अच्छी लेवल की परीक्षा दोगे तो अब मैं बात करूँगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीकरण ओजोनीकरण, ओजोनीकरण, ठीक है। आपको क्या है, अब मैं इसमें दोनों एक साथ बताऊंगा, दोनों चीजें। पहले मैं इसी की पिक्चर बता देता हूं। सबसे पहले एल्कीन आएगी पिक्चर में। कौन आएगी? एल्कीन आएगी। अब एल्कीन फर्स्ट टाइम ओजोन रिएक्शन करेगा, सेकेंड टाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्शन करेगा और कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड। और इस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं हम? ओ का मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ओ बोलते हैं। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा इंक की प्रॉब्लम है, मैं डाल लेता हूँ, सही दिखाई देगा आपको। तो साथियों, मन लगा के मेहनत करो और देखिए, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। एक बात कह दें, पंखों से किसी की उड़ान नहीं होती, उड़ान हौसलों से ही होती है। हौसला रखिए, मेहनत करिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जो कठिन परिश्रम करता है उसे सफलता जरूर मिलती है, ये बात याद रखें आप। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत छोटी सी बात लेता हूं मैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ ये दोनों बातें आपको समझनी है। यहाँ लेता हूं मैं CH3, इधर भी CH3 लेता हूं और CH3। यहाँ दोनों ही मैं कराऊंगा आपको। फर्स्ट टाइम एरो के ऊपर O3 लिख रहा है और सेकंड टाइम वाटर प्लस Zn। तो ये कौन सा हो गया? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कौन सा हो गया? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या हो गया? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब क्या होगा? मैंने अभी तुम्हें पिक्चर की बात बता दी। पिक्चर में क्या होगा? इसके यूं ऑक्सीजन लिख दो और इसे ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक कर दो, पूरा सिस्टम शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। तो ऑक्सीजन इधर से जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ जाएगा। तो इसके लिए जो कंपाउंड फॉर्म हुआ CH3COCH3 प्लस CH3CHO, कीटोन और एल्डिहाइड बना, ठीक है। पहले से ही समझते आ रही हो। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो तो फर्स्ट टाइम ओजोन आएगा, सेकेंड टाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड आएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्पेसी होती है वो इस तरीके से होती है। अब आपको यहां याद क्या रखना है? अब आपको याद यहां
क्या रखना है, इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्ती से समझना है। तो ये क्या होगा, इस जगह OH जुड़ जाएगा, जहाँ H आएगा, जहाँ केवल H होगा उस जगह OH जुड़ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये H हट जाएगा, उस जगह OH जुड़ जाएगा, कंपाउंड सेम मिलने वाला है, हू मिलने वाला है। और आप जरा देखिए इसे, तो इस टाइम अगर इससे आप करा रहे हैं तो इसकी अलग अलग सेपरेट होंगे, CH3C CH3 ये मिला, ठीक है, दैट इज एसीटोन। अब मैंने क्या बताया, इस H की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, ओजोन, यानी OH हाइड्रो ऑक्साइड लगाएंगे। दूसरा कंपाउंड जो बनने के लिए जा रहा है वो जा रहा है CH3C। अब ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड हो लगा दूं। अब जो H लग रहा था ये H, इसको हटाना है, इसको हटा के आपको क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। तो ये क्या है, दैट इज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। जहां कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की स्पेसी बन गई, इस तरीके से OH अटैच हो गया, तो आप समझ लेना वहां क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरा एग्जांपल बताता हूं एक में छोटा सा, ठीक है। अगर मैं यहां साइक्लिक कंपाउंड ले लूं तो जरा समझें, साइक्लिक कंपाउंड ले लूं तो क्या होने वाला है, जरा समझें। यह डबल बॉन्ड है और यहां गलती से CH3 जुड़ा हुआ है। अब बोथ सिस्टम तो तुम सीख चुके हो, यहां ओजोन है और यहाँ क्या है, सेकेंड टाइम H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा। तो आपको समझना क्या है, यहाँ क्या समझना है, इस चीज़ पे ध्यान देना आपको, ठीक है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि इसकी स्पेसी कुछ इस तरीके से होगी, CH2 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 C, और ये CH3 जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पिक्चर में ऑक्सीजन आ गया, ये कट कर दिया, ऊपर ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ H होता तो H लगता है, H ही नहीं है, CH3 है, लेकिन यहाँ H है, इस जगह OH जुड़ेगा, इस जगह OH जुड़ेगा। तो कंपाउंड की स्पेसी कुछ इस तरीके से जा रही है, CH2 है सर, C डबल बॉन्ड और क्या जुड़ जाएगा, OH। वैसे H लगा हुआ था, इस H की जगह आपको क्या लगाना है, OH, बस यही फर्क है। यह कार्बोक्सिलिक की स्पेसी दे रहा है और ये किसकी दे रहा है, कीटोन की। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल एल्कीन का भी बता देता हूं, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कैसे होता है। अब मैं एल्कीन की बात करूंगा, सॉरी एल्काइन। अब एल्काइन में कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है एल्काइन। अब बात वही आएगी सिस्टम की, सबसे पहले ओजोन आएगा पिक्चर में। देखिए इसमें से इस बॉन्ड को क्लीवेज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, यानी पाई बॉन्ड को आप क्लीवेज कर सकते हो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड को आप क्लीवेज नहीं कर सकते। इसको आसान नहीं है तोड़ना, ये टूटेगा ही नहीं। तो समझो इसकी फर्स्ट टाइम स्पेसी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये कंपाउंड बन गया। अब पिक्चर में कौन आएगा, Zn। अब पिक्चर में आएगा वाटर प्लस Zn इसको लेके चलाया जाएगा, माइनस ZnO निकाल देगा। तो इसमें क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलग भाग जाएगा, यहाँ H लगा हुआ है और ये तो चला ही गया। और ये क्या होगा, ये किसके, Zn के साथ चला गया, ये अलग हो जाएगा, ये अलग भाग गया। देखिए कंपाउंड की स्पेसी कुछ कैसी बन रही है, जरा समझे। HC बॉन्ड ऊपर का फ्री, तो ये
ओ इस पे बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड फ्री H। अब ये भी तो बॉन्ड फ्री हो गया और ये बॉन्ड फ्री है, तो ये बॉन्ड आपस में अटैच हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ ना लग के क्या लगेगा, तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। दैट इज़ क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बन गया आप खुद ही समझ लो, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, डाई एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, डाई एल्डिहाइड, जिसको ग्लाइऑक्सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सेल। क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम ओजोन आएगा पिक्चर में, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो ऊपर ऑक्सीजन नीचे 2 ऑक्सीजन, तो कंपाउंड कैसे बनेगा, पिक्चर में कौन आएगा, Zn प्लस वाटर, Zn इसी लेके चला जाएगा, ये अलग और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, तो कंपाउंड खुद ही बन गया। देख लीजिए ज़रा, CH3 CH3 O बॉन्ड नीचे, सॉरी ये बन गया, तो इसका भी तो एक बॉन्ड फ्री है, इस बॉन्ड को इससे अटैच कर दो, क्या बन गया, डाइकीटोन। क्या बन गया, डाइकीटोन, डाइकीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोनोलाइसिस कंप्लीट होता है। आई होप ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब लेक्चर नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।